खाली हाथ सोनल मुस्कुराते हुए पति के साथ घर में प्रवेश करती है। माँ और भाभी दोनों की नज़र सबसे पहले उसके हाथों पर आ जाती है, लेकिन दोनों खाली हाथ ही अंदर आ गए। माँ को बेटी और दामाद की इस हरकत पर शर्मिंदगी हुई। वहीं भाभी अनीता को बहुत गुस्सा आया। उसे लगा यह उसकी आदत है, जब भी आती है ऐसे ही खाली हाथ चली आती है। इस बार अनीता ने मन ही मन ठान लिया था कि अब उसे सबक सिखाकर रहेगी। माँ ने हल्के फुसफुसाते ताने में कहा, आजकल मिठाई का तो कोई भरोसा ही नहीं रहा। रास्ते से ही कुछ फल फ्रूट ले आती। हर बार की तरह सोनल ने बड़ी चतुराई से बात बदलते हुए मुस्कुराकर कहा, बस माँ, समय ही नहीं मिला। पहले ही बहन आ गई, फिर बुआ जी भी आ गई। बड़ी मुश्किल से थोड़ा सा समय निकाल कर आई हूँ। नहीं तो भाभी कहती कि ननंद को आज के दिन भी फुर्सत नहीं मिली। उसने इधर उधर नज़र घुमाई और पूछा, भाभी, भैया कहाँ हैं? तभी कमल हंसते हुए कमरे से बाहर आया और बहन को गले लगाते हुए बोला, आ गई तू? बहुत देर कर दी आने में। सोनल ने मुस्कुराकर जवाब दिया, इसमें मेरी क्या गलती? तुम्हारे जीजाजी अपनी बहन से फुर्सत पाते तब तो मुझे यहाँ लेकर आते। कमल ने हंसते हुए कहा, ठीक है, अब जल्दी से राखी बांध दे। यह सुनी कलाई तेरे इंतज़ार में थी। सोनल ने भाई को तिलक करके राखी बांधी और भाभी को भी तिलक लगाया। मिठाई तो घर में पहले से ही रखी थी, उसी से सबका मुंह मीठा करवा दिया। भाभी को खुश करना सोनल ने नहीं भूला। उसने मुस्कुराकर कहा, भाभी, एक बात तो माननी पड़ेगी, जो स्वाद आपके यहाँ की मिठाइयों में है वो कहीं और नहीं है। माँ, चलते समय एक डिब्बा मिठाई मुझे भी दे दीजिए। कमल हंसते हुए बोला, हाँ हाँ, यह भी कोई कहने वाली बात है? यह तेरा ही घर है, जो पसंद आए ले जा। सोनल भाई के गले लग गई और भावुक होकर बोली, भैया, यही बात तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। शादी के बाद तुम बिल्कुल नहीं बदले। बहन के लिए तुम्हारा प्यार आज भी वैसा ही है। इसी बीच अनीता ने शगुन का लिफाफा थमाया, लेकिन इस बार सोनल को उसका वजन कुछ कम सा लगा। चाहकर भी सबके सामने लिफाफा खोल न सकी। बाद में माँ के सामने अकेले में लिफाफा खोला। माँ, इस बार तो लिफाफे का वजन कुछ हल्का लग रहा है। मैं तो सोच रही थी कि इस बार शगुन बढ़ाकर मिलेगा। लगता है महंगाई की मार मेरे लिफाफे पर पड़ गई। वह हल्की हंसी के साथ बोली। लिफाफा खोलने पर उसमें 1,000 निकले। सोनल भौवें चढ़ाते हुए कहा, अरे यह क्या? लगता है भाभी ने गलती से कामवाली का लिफाफा मुझे दे दिया। तभी तो मुझे लगा वज़न सही नहीं है। माँ तुरंत बोली, बहू ने कोई गलती नहीं की है। बिल्कुल सही लिफाफा मिला है तुझे। तेरी 20 रुपये की राखी के बदले कौन तुझे 11,000 नेक देगा? मैं तो इसे बहू की जरा भी गलती नहीं समझती। यह सुनकर सोनल का गुस्सा भड़क उठा। वह झुंझलाकर बोली, बस घर में मेरी यही औकात रह गई है। अगर इस तरह अपमान करना ही था तो मुझे बुलाया ही क्यों? भाभी की तो बहुत हिम्मत बढ़ गई है। शायद वह भूल गई है कि इस घर में वह बहू है और मैं बेटी हूँ। माँ ने शांत लेकिन तीखे स्वर में जवाब दिया, वह कुछ नहीं भूली है सोनल, पर शायद तू अपना फर्ज भूल गई है। त्योहार के दिन भी समझ नहीं आती तुझे, खाली हाथ चिल्लाती चली आती है। कितनी बार समझाया है तुझे? माँ ने
गंभीर स्वर में कहा। सोनल, अब पहले वाली बात नहीं रही। अब तेरे भाई की शादी हो गई है। भाभी सब देख रही है। अब यह सिर्फ माँ का घर नहीं कि तेरी हर गलती माफ़ हो जाएगी। भाभी तेरी छोटी से छोटी बात को भी पकड़ कर रखती है। सोच, अगर तेरी ननंद तेरे घर त्योहार पर खाली हाथ आ जाए तो तुझे कैसा लगेगा। मैं तो पिछली बार ही बहू का चेहरा देखकर समझ गई थी कि इस बार ऐसा ही कुछ होगा। मैंने देखा कि उसे वह जब भी अपने पियर जाती है, छोटे से बड़े तक सबका ख्याल रखती है। जब भर भर के ले जाती है तो उसके घर वाले भी खुशी खुशी उस पर लुटाते हैं। तेरी तरह नहीं, जो खाली हाथ पति समेत चली आती है और फिर बदले में मान सम्मान और नोटों से भरी उम्मीद रखती है। तू खुद बता, तूने अपनी नंद को क्या दिया कभी। क्या तू 500 से ऊपर बढ़ी। फिर किस मन से बहू को उलाहना दे रही है। मिलते हैं कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक जुड़े रहिए चैनल के साथ। स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियों के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। राम राम दोस्तों।